हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पर एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट टॉपिक की वीडियो। रॉबर्ट गैने, गैने कहें या गैगने कहें, वैसे गैने सही है कहना। तो बार बार आते हैं ये हरियाणा जेबीटी में और एस्टेट में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इनको समझते हैं हम और बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई इनका। ठीक, ये हमारे बैचेज है जो आपको नोटबुक अकेडमी ऐप पे मिल जाएंगे, जिनसे आप जुड़ सकते हैं। देखिए ऐसा है, रॉबर्ट मिल्स गैने, ठीक है, इनका टाइम पीरियड रहा 1916 से 2002 तक। अमेरिकन एजुकेटर थे ये। अल्टीमेटली क्या था कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम, ठीक है, इन्होंने जो आर्मी के जो एयर कॉप्स होते हैं यानी जिनको सिखाना होता है, इन्होंने देखा यार इनको मैं पायलट वायलटों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, यानी अनुदेशन दे रहा हूँ, यानी अच्छी तरीके से अगर किसी को सही स्पष्ट तरीके से समझाया जाए या अनुदेशित किया जाए कि ऐसे ऐसे करना है, तो बड़े अच्छे आउटकम्स निकल कर आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली इनका इस पर ही ज्यादा फोकस और काम रहा। इन्होंने जो काम था इनका, इनकी दो किताबें फेमस हुई। एक हुई कंडीशंस ऑफ लर्निंग, एक इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी फाउंडेशंस। ठीक, गैने की थियरी को अगर हम दिमाग में बिठाएंगे तो हमें ये चीजें याद करनी है। ठीक है, जहां से पेपर बहुत बार बार यहाँ से सवाल आते हैं। देखिए, एक तो इन्होंने लर्निंग आउटकम, सीखने के प्रतिफल 5 दिए थे, याद रखिएगा। कंडीशंस ऑफ लर्निंग जो 8 दी थी, जो एक ऐसे ट्रायंगल में इन्होंने लगा दी थी, यानी निम्न से लेकर उच्च तक, उच्च पे सबसे प्रॉब्लम सॉल्विंग थी। और इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशात्मक घटनाएं कैसी हों, उसको लेकर इन्होंने 9 बात की थी। तो भाई ये 5, 8, 9 इन सब के नाम अच्छी तरीके से याद करने हैं। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनता है और स्टैट परीक्षाओं में तो बहुत पूछा जाता है। अब देखिए क्या है कि गैने की थियरी थी, वो एक तरीके से कॉम्बिनेशन हुई व्यवहारवाद की थियरी का, जिसमें आपका जब 8 कंडीशंस ऑफ लर्निंग थी, तो जो नीचे की 4 थी वो 4 व्यवहारवादी थी, ऊपर की 4 ज्यादा थी आपकी कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक वाली, आईपी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सूचना प्रक्रमण पे आधारित। इनका फ्रेमवर्क जो था वो बेसिक इंस्ट्रक्शनल, इंस्ट्रक्शन कैसी दी जाए, मैंने कहा था ना कि आसान तरीके से पट से समझ में आ जाए, उसको लेकर इनका काम काफी था। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने कहा कि हम इंस्ट्रक्शनल मेथड्स होते हैं, यानी कि हमारे किस तरीके से हम अनुदेशन दे, ठीक है, वो सब इन्होंने बताया इंस्ट्रक्शनल थियरी में। और वो हमें देखने को मिलते हैं आउटकम्स यानी प्रतिफल जो निकल कर आते हैं। एक होते हैं रिक्वायर्ड कंडीशन, जो हम आसपास परिवेश निर्मित करते हैं, जिसमें होती है हमारी लर्निंग के थियरी, लर्निंग के सिद्धांतों को यूज किया जाता है ताकि हमें जो रिक्वायर्ड आउटकम्स, प्रतिफल हम चाहते हैं, वो हमें अचीव हो। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। अनुदेशन जानबूझकर, यानी जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो जानबूझकर डेलिब्रेट अरेंजमेंट है लर्निंग कंडीशंस का। ठीक है, हमारी की इस तरीके की आसपास कंडीशंस हो ताकि जो हम पाना चाहते हैं, यानी जो ये सीखने का प्रतिफल, आउटकम हम पाना चाहते हैं, वो हम पा पाए। अब यहाँ पर गैने फर्स्ट थे जिन्होंने इंटीग्रेट किया टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग आउटकम्स, जिसके अंदर तीनों डोमेन्स थी, तीनों को एक साथ उन्होंने जो है एक साथ अपनी जो है 8 कंडीशंस ऑफ लर्निंग में लिया। तीनों डोमेन्स यानी संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, तीनों को। ईच ऑफ कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आउटकम्स रिक्वायर करते हैं डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन, ताकि हमारा उत्तम यानी बढ़िया तरीके से जो है हमारा सीखना हो, चीजों को हम याद कर पाए और चीजों को हम आगे ट्रांसफर कर पाए। अब देखिए जो सीखने के प्रतिफल हैं, ठीक है, इस चार्ट को फिर से याद कीजिए। यहाँ पे सीखने के प्रतिफल कितने, हम 5 पपम 5। तो ये जो 5 हैं, इनको कैसे बोला, सबसे पहले है भाई आपका वर्बल इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी शाब्दिक सूचनाएं। शाब्दिक सूचनाएं क्या होती हैं, जैसे मैं बोलूं इनसाइड थ्योरी किसने दी थी, तुम बोलोगे कोलरकोफ्का ने, इन सब ने, गेस्टाल्ट वादियों का काम है ये। तो जो पुराना याद किया हुआ जो फैक्ट है, तथ्य है, संप्रत्यय है, प्रिंसिपल है, प्रोसीजर है, वो बताना शब्दों के माध्यम से। दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल स्किल। इंटेलेक्ट कहाँ से जुड़ा हुआ है, हमारे संज्ञान, सोच, चिंतन से। बोधीय कौशल कहलाता है। इसके फिर सब पार्ट्स क्या है, सबसे पहले हम दो चीजों के बीच में विभेद कर पाए। विभेद कर पाएंगे तो एक सामने दिखने वाला संप्रत्यय बना पाएंगे। विभेद कर पाएंगे तो भाई कि अच्छा ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, अच्छा ये सामने दिख रहा है, ये कुत्ता है, ठीक है, अच्छा डिफाइन कर पाएंगे कॉन्क्रीट जो सामने दिख रहा है। उसके बाद कॉन्सेप्ट को बता पाएंगे कि हाँ, एक भौ भौ करने वाला जीव जो होता है, जो बार्क करता है, जो काट भी सकता है, जिसकी पूंछ होती है, जो बच्चे पैदा करता है, ठीक है, तो वो हमने उसको कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया। तो वी आर डिफाइनिंग अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बनाने के बाद उसके बाद हम नियम बनाते हैं। नियम बनाने के बाद उसके बाद हम और ज्यादा बड़े नियम उसके ऊपर बनाते हैं।
इसके बाद आ गया हमारा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, यानी संज्ञानात्मक रणनीतियां हम क्या लगाते हैं। देखिए रणनीति होती है कि जिससे हमारा अधिगम जो है वो हमारा बेटर हो जाए, हम चीजें याद ज्यादा रख पाए। जैसे मैंने अभी संज्ञानात्मक रणनीति लगाई कि तुमको ये चार्ट बता दिया और कह दिया इसको याद कर लेना, तो इससे तुम्हें याद रहेगा कि लर्निंग आउटकम 5 है, कंडीशन ऑफ लर्निंग 8 है, आपकी अनुदेशात्मक घटनाएं 9 है। तो ये इस तरीके से विजुअल कॉन्सेप्ट मैप बना लेना जिससे हमें रणनीतियों से हमें चीजें याद हो जाएं, वो कहलाती हैं हमारी संज्ञानात्मक रणनीतियां। अब संज्ञानात्मक रणनीतियों के बाद आते हैं एटीट्यूड्स, अभिवृत्ति। पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो रवैया जो हम किसी व्यक्ति वस्तु को लेकर बना लेते हैं वो होता है एटीट्यूड। ठीक है। मोटर स्किल्स यानी गामक, गामक यानी कि आपकी मांसपेशियों से जुड़ी हुई, यानी जो आप करके देखते हैं। मांसपेशियों की गतिविधि से जुड़ी शारीरिक गतिशीलता, जैसे कार चलाना, ड्राइविंग करना, ये सब। अब आ गई भाई हमारी ये 8 कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इनको क्रम में याद करना बहुत जरूरी है। सबसे नीचे होती है सिग्नल लर्निंग, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स, फिर चेनिंग, फिर शाब्दिक सहचार्य, फिर विभेदीकृत, फिर संप्रत्यय अधिगम, फिर नियम अधिगम, और सबसे ऊपर होती है समस्या समाधान। ये 8 कंडीशंस ऑफ लर्निंग का जो है भाई 8 प्रकार के अधिगम की स्थितियों के बारे में उन्होंने बताया। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले होता है भाई आपका सिग्नल। सिग्नल दिखा, घंटी दिखी, या फिर आपका लाल रंग की बत्ती दिखी, आप रुक गए। सिग्नल दिखा मैडम ऐसे खड़ी है, तो भाई तुम समझ गए कि चुप होने में भलाई है। ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा दूसरा। दूसरा जी देखिए ये है हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स, एसआर, क्रिया प्रसूत अनुबंध। ये वही है जो आपका थॉर्नडाइक ने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात की थी। इसके बाद आ गया चेनिंग। चेनिंग जो कि आपका श्रृंखला वाला, इसके अंदर जैसे कि स्किनर ने क्या किया था कि जैसे एक के बाद एक तरीके से बिहेवियर को भी शेप किया था कि आपका जो पिजन था वो 8 में ऐसे घूमने लग गया। स्किनर जो है वर्बल की जब बात करते हैं तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में जैसे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम सही आंसर होता है तो हम आगे बढ़ पाते हैं, उसकी बात करते हैं। और नॉन वर्बल में पिक्टोरियल की बात, यानी पिक्चर्स को यूज करने की बात होती है। फोर्थ क्या है भाई आपका? फोर्थ आप ये देख सकते हैं आपका है शाब्दिक सहचार्य। अब शाब्दिक सहचार्य के अंदर आपकी डेविड ऑसबेल की थियरी आती है जो कि बात करते हैं कि अधिगम जो है वो 4 तरीके का होता है। ऑसबेल की थियरी में हमारा मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थियरी, यानी कि आपका अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत की बात है। एक होता है रिसेप्शन की, बस मैं बोले जा रही हूँ तुम अपने अंदर रिसीव कर रहे हो। एक होता है रटकर, ये सबसे बकवास होता है। डिस्कवरी, खोजना, इसमें आप एक्टिव रहते हैं। और सबसे बढ़िया होता है मीनिंगफुल, जब आप चीजों से अर्थ मीनिंग समझ बना लेते हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारा आगे आगे है भाई आपका डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, मगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो यू हैव सेलेक्टेड वन, तो दैट इज डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। इसके बाद कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट लर्निंग, आप बहुत सारी कॉन्सेप्ट जो होते हैं, कॉन्सेप्ट वस्तु की पहचान होती है एक, उसके साथ जुड़ी हुई एक इमेज दिमाग में होती है, उसकी एग्जाम्पल्स आप नोट करते हैं, उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल प्रोटोटाइप जो कहलाता है उसको लेते हैं, नॉन एग्जाम्पल जो उसमें नहीं आते उसकी बात करते हैं। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट से मिलकर बनता है एक रूल लर्निंग यानी नियम। और सबसे ऊपर होता है आपका समस्या समाधान, जो कि काफी व्यक्तिगत होता है, जटिल होता है। ठीक है। और इंडिविजुअल और कॉम्प्लेक्स ये होता है। इसके बाद आ गया हमारा 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हम जो अनुदेशन दें वो किस तरीके का हो, उसके 9 इवेंट्स को लेकर इन्होंने बात की। सबसे पहले होता है रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब है ध्यान प्राप्त करें, बच्चों का ध्यान अपनी तरफ प्राप्त करें। ठीक है। कुछ भी आप स्टार्टिंग में जो करते हैं, आप बच्चे का ध्यान ही आकर्षित करते हैं कि जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं वो पढ़ पाए। जैसे मैं आते ही बोलूं इस क्लास से आएगा 1 नंबर पक्का, तो तुम्हारा ध्यान आकर्षित हो जाएगा। दूसरा है एक्सपेक्टेंसी। उद्देश्य प्रत्याशा को सूचित करें, इन्फॉर्म करें लर्नर्स को कि ये उद्देश्य है हमारे आज के चैप्टर के, हम ये चीज करना चाहते हैं। रिट्रीवल, पुनः स्मरण, यानी जो उन्होंने पहले याद कर रखा है तो याद है, उनको पता है उसके बारे में, तो उसको क्लास में लाने का प्रयास कीजिए। सेलेक्टिव परसेप्शन, चयनात्मक धारणा, प्रेजेंट कीजिए अपना स्टिमुलस, यानी जो पढ़ाना चाहते हैं उस उद्दीपक को प्रस्तुत कीजिए। इसके बाद आ गया सिमेंटिक ई कोडिंग। सिमेंटिक इन कोडिंग के अंदर आप अर्थ बनाना, अर्थ कूट संकेतन हो गया ये, आप गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए, चीजें जो बता रहे हैं उनको अर्थपूर्ण तरीके से संगठित हो, वो बच्चे को ज्यादा समझ में आती है। इसके बाद रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया, आप जो कुछ भी पढ़ाए उसके बाद बच्चों के जवाब जरूर आने चाहिए। रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, आप जो सही व्यवहार है उसको पुनर्बलित कीजिए कि बार बार वो व्यवहार हो, फीडबैक दीजिए बच्चे को। रिट्रीवल, प्रदर्शन, जो कुछ उसने किया है उसके
प्रदर्शन का आकलन कीजिए और अंत में होता है जनरलाइजेशन कि बच्चे ने जो कुछ सीखा है उसको सामान्यीकृत कर पाए, उसको अपने दिमाग में रिटेन तो करे ही करे, जहाँ पर उसको लगाना है उन परिस्थितियों में उसका उपयोग कर सके। ठीक है, ये थी गहने की थियरी। प्रश्न मेरा आपसे इतना सा ही है कि आपको लिखने हैं कि गहने की थियरी में लर्निंग आउटकम्स कितने हैं, कंडीशंस ऑफ लर्निंग कितनी है और इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कितनी है। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए जुड़े रहिए मन्नू राठी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।